सिमरन का कहना होता है कि उसे आगे पढ़ना है और उसे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अब जब ये रहमान जो है वो उसको देखता है तो उसको देखता ही रह जाता है, लेकिन वो उससे कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन जो सिमरन थी वो काफ़ी डरती भी थी अ, कि अगर उसके सर को ये बातें सारी पता चल गई तो आखिर आखिर क्या होगा? तो दोस्तों आखिर वो कौन-सी बातें थी और सिमरन और रहमान की आपस में कौन सर थे और आगे क्या होता है आपको पूरा कहानी में पता चलेगा। तो राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। आज की कहानी जो है वो अ, राजस्थान की है। राजस्थान में जो है वो एक परिवार रहता है जिसमें माँ होती है और माँ की 3 बेटियाँ होती हैं। तीनों बेटियाँ जो हैं वो बोर्ड की एग्ज़ाम देती हैं। 12वीं क्लास का पेपर दिया होता है और जो बेटी होती है उसका नाम सिमरन होता है। और सिमरन का जो जब पेपर होता है तो सिमरन बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब इसके सर जो हैं वो चेक करने लगते हैं तो सर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो इसके सर होते हैं वो देखते हैं कि उसने कॉपी में जो है वो एक 50 रुपए का नोट लगाया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि सर मुझे माफ कर देना। और नीचे पूरा अपना पता भी लिखा होता है और अपना फोन नंबर भी लिखा होता है कि इस नंबर पर मुझे जो है वो बैक कॉल करना है। अब ये जो कॉपी चेक करने वाले बोर्ड के पेपर होते हैं तो ये सर जब कॉपी चेक करते हैं, लेकिन अ, जब वो नंबर ले लेते हैं और फिर वो सिमरन को घर पे आकर के फोन करते हैं तो वो बोलते हैं कि सिमरन, तुमने अपना फ़ोन नंबर जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर क्यों लिखा था? और दोस्तों सिमरन जो है वो बहुत डर जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माफ़ी माँगती है। सिमरन का कहना होता है कि उसे बहुत ज़्यादा डर था कि अगर वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो उसके साथ क्या होने वाला है? तो सर जो है वो पूरी बात सुनते हैं और वो कहते हैं कि बताओ क्या हुआ? तो सिमरन बताती है कि अगर वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई तो उसकी जो अम्मी है, जिसका नाम जुबैदा है, वो उसकी शादी कर देगी। लेकिन उसे भी पढ़ना है, उसे शादी नहीं करनी है। जब ये सर जो हैं वो उस बात को सुनते हैं, सर का नाम हमीर होता है। जब ये हमीर इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुःख होता है और वो कहते हैं कि सिमरन मेरी एक बात सुनो, तुम्हारे नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं और सब बच्चों से ज़्यादा तुम्हारे ही नंबर आए होंगे। तो सिमरन ये सुन कर के बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो सर जो है वो बायो के सर होते हैं और केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। तो अब वो कहती है कि सर मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी जो है वो मेरी शादी कर देंगी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर था। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूँगा। अब वो दिए हुए एड्रेस के ऊपर जो है वो उनके घर पहुँच जाते हैं। जब वो दिए हुए उनके घर एड्रेस के ऊपर उनके घर पहुँच जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा वो उसकी जो बहन होती है, वो बोलती है कि दीदी तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। जब सिमरन बाहर बोलती है कि हाँ जी बताइए क्या काम है? तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा सर हूँ। जहाँ पर तुमने कॉपी चेक के पैसे लगाए हुए थे, मेरी तुमसे बात हुई थी। तो सिमरन बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो उसकी अम्मी वो अपनी अम्मी को भी बता देती है। अब क्या होता है दोस्तों कि ये जो सिमरन के सर होते हैं, ये उसकी अम्मी को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि वो बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी है, उसके लिए 5-7 साल जो है वो पढ़ने के लिए दे दो। और सिमरन को पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहती है? सिमरन बताती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो वो उसकी अम्मी कहती है कि इसके अब्बू जो है वो गुज़र चुके हैं, लेकिन मेरे पास जो है पीछे कोई भी सहारा नहीं है जिससे मैं इसकी पढ़ाई को आगे जारी रख सकूँ। कोई ऊँच-नीच की बात हो गई और तो बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो सर होते हैं वो पूरी ज़िम्मेदारी लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसकी पूरी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, आगे कुछ भी नहीं होगा ऐसा। तो सिमरन की माँ जो है वो उसकी बातों के ऊपर जो है वो तैयार हो जाती है और वो कहती है कि अ, ठीक है। अब वो कहती है कि तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। अब ये जो सर होते हैं हमीद, ये सिमरन को जो है वो आगे पढ़ने के लिए भेज देते हैं और उसका खर्चा पानी भी उठा लेते हैं। क्योंकि जो सर थे ये बहुत अच्छे थे और ये ऐसे बच्चों की जो गरीब बच्चे होते थे उनकी मदद किया करते थे। तो ये जो उसके
हमीर की जो पत्नी होती है उसको भी ये बातें पता चलती रहती हैं। एक बार दोस्तों क्या होता है कि अब सिमरन बहुत खुश थी और सिमरन आगे अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई जो है वो जारी रखती है। ऐसे 2-3 साल गुज़र जाते हैं। अब हमीर का बेटा जो है वो घर पे आया हुआ होता है और हमीर उसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ और तुम सिमरन को ये सामान दे कर के आ जाओ। उसमें कुछ खाने-पीने की चीज़ें थी। तो हमीर जब उसको सामान देने के लिए जाता है तो हमीर सिमरन को देखते ही रह जाता है, क्योंकि सिमरन देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब उन दोनों में काफ़ी देर तक बात होती है और हमीर जो था वो एक इंजीनियर था और वो बॉम्बे में जॉब करता था। लेकिन सिमरन कहती है कि उनके सर ने कभी भी उनके बारे में नहीं बताया कि उनका कोई बेटा भी है। समय दोस्तों आगे बढ़ता चला जाता है, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है, एक-दूसरे का ये फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं और एक-दूसरे से फ़ोन पे बात करने लग जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी सिमरन डरती थी कि अगर इसके घरवालों को पता चला तो ये सर कहेंगे कि उसने उसकी उसको चीज़ का फ़ायदा उठाया। अब दोस्तों समय आगे बढ़ता चला जाता है। ईद का टाइम आता है और सिमरन जो है वो सर के घर पे आई हुई होती है, तो उन दोनों की नज़दीकियों को देख कर के सर जो है और उनकी पत्नी सब समझ जाते हैं। जब ये दोनों उनकी नज़दीकियों को देख कर के समझ जाते हैं, तो उनकी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन उन्हें ये भी डर रहा था कि कहीं उसकी माँ जो है वो शादी के लिए इनकार ना कर दे। अब क्या होता है कि वो उन दोनों से पूछते हैं कि अगर वो शादी के लिए राज़ी हैं तो वो आगे बात करेंगे। तो सिमरन जो है बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो भी हाँ करती है और जो उनके सर के बेटा था वो भी हाँ करता है, जिसका नाम फारूक होता है। अब ये जो है वो सिमरन के घर पे जाते हैं और सिमरन की माँ से सारी बात बताते हैं। तो सिमरन की माँ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि बेटा जो है वो इंजीनियर है और इससे अच्छा लड़का उनको कहाँ मिलेगा। और वो हाथ जोड़ कर के बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती है सर का कि उनकी लड़की अब डॉक्टर बन गई है और जो उसकी 2 बहनें थी वो भी अब आगे अच्छी पढ़ाई कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों अगर सर ने साथ नहीं दिया होता तो सिमरन जो थी वो आगे नहीं पहुँच सकती थी, ना ही डॉक्टर बन सकती थी। अब दोनों का जो है वो एक डेट निकाली जाती है और दोनों का निकाह कर दिया जाता है। आज सिमरन और फारूक जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। सिमरन जो है वो एक डॉक्टर बन चुकी है और फारूक जो है वो इंजीनियर है। तो दोस्तों अब कोई बच्चे जो हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें लगन होती है पढ़ने की और सिमरन ने जो है वो अपनी ज़िंदगी अपने हाथों शादी होने से अगर शादी हो गई होती तो वो अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाती। आज की कहानी आपको कैसी लगी? आज की कहानी में क्या आजकल के सर भी ऐसे हैं जो इतने बच्चे स्टूडेंट की हेल्प करते हैं? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए दोस्तों, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।